अक्सर हम जीत को सिर्फ स्कोरबोर्ड पर देखते हैं, है ना? पर हर जीत के पीछे एक और ही कहानी चल रही होती है। एक ऐसी कहानी जो मैदान पर नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी के दिल और दिमाग में लड़ी जाती है। तो आज हम बात करेंगे संजू सैमसन की और उनकी ठीक वैसी ही एक कहानी की। ये कहानी सिर्फ रन बनाने की नहीं है, नहीं, ये कहानी है सालों के इंतजार की, आलोचनाओं के तूफान के बीच टिके रहने की और अपना जवाब मुंह से नहीं, बल्कि बल्ले से देने की। तो चलिए सीधा ले चलते हैं उस एक पल में, वो पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, T20 वर्ल्ड कप का मैदान, सामने वेस्ट इंडीज, और ये कोई आम मैच नहीं, ये एक करो या मरो का मैच है। सेमीफाइनल में बने रहना है तो बनाने होंगे 196 रन। प्रेशर प्रेशर तो मतलब अपनी हद पार कर चुका था। और बात ये थी कि वर्ल्ड कप के इतिहास में इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट कभी कभी चेज ही नहीं किया था। और अब ये जो लगभग नामुमकिन सा काम था, इसे पूरा करने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी एक ऐसे खिलाड़ी के कंधों पर जिसके खुद के करियर पर बड़े बड़े सवालिया निशान लगे हुए थे। तो सवाल सबके दिमाग में बस एक ही गूंज रहा था, क्या वो खिलाड़ी जिसे हमेशा इनकंसिस्टेंट कहा गया, जिस पे ये ठप्पा लगा कि वो कभी लगातार अच्छा नहीं खेलता, क्या वो इस सबसे बड़े मंच पर, इस सबसे मुश्किल घड़ी में हीरो बन पाएगा? और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है, एक ऐसी पारी जो सालों के इंतजार और निराशा को एक ही रात में जश्न में बदलने वाली थी। 196। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक पहाड़ जैसा था। एक ऐसी दीवार जो इंडिया के वर्ल्ड कप के सपने और हकीकत के बीच में आकर खड़ी हो गई थी। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। जब एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, जब लग रहा था कि टीम दबाव में पूरी तरह बिखर जाएगी, तब एक छोर पर संजू सैमसन चट्टान की तरह डटे रहे। 97 रन, वो भी नॉट आउट। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? वो अपनी सेंचुरी से सिर्फ 3 रन दूर थे। लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं खेला, टीम को जिताने के लिए खेला। लेकिन ये 97 रन इतने खास क्यों थे? मतलब क्यों ये पारी इतनी बड़ी मानी जाती है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उनके उस सफर पर चलना होगा जहां मौके कम थे और इंतजार के साल कहीं ज्यादा। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 2014 में सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने टैलेंट के दम पर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा दिया था। लेकिन पहला ओडीआई खेलने के लिए 2021 तक इंतजार करना पड़ा, पूरे 6 साल। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस खिलाड़ी पर क्या बीतती होगी जो हर साल आईपीएल में तो आग लगा देता है, पर नेशनल टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाता। ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये एक बहुत बड़ी मेंटल बैटल थी। और उनके करियर की कहानी का एक थीम सा बन गया था, हमेशा बैकअप। मतलब कोई खिलाड़ी टीम के साथ है, पूरी तरह काबिल है, लेकिन उसे खेलने का मौका नहीं मिल रहा। पहले धोनी के लिए, फिर ऋषभ पंत के लिए, और फिर ईशान किशन के लिए। हर बार ऐसा लगता था कि अब मौका मिलेगा, पर ज्यादातर वक्त वो प्लेइंग 11 से बाहर ही रहते थे। किसी भी एथलीट के लिए ये सबसे मुश्किल दौर होता है, जब सिर्फ प्रैक्टिस करनी हो और बस मौके का इंतजार करते रहना हो। और फिर आया वर्ल्ड कप से ठीक पहले का वो वक्त, जब लगने लगा था कि शायद अब उम्मीद की जो आखिरी किरण बची थी, वो भी बुझने वाली है। ये बात है वर्ल्ड कप से ठीक पहले की, जब हर खिलाड़ी अपनी फॉर्म साबित करने में लगा था। तब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में संजू के स्कोर थे 10, 6, 0, 24 और फिर 6। मतलब एक खिलाड़ी के लिए इससे बुरा दौर क्या ही होगा। ऐसा लग रहा था मानो बल्ला पूरी तरह रूठ गया हो। और इस खराब फॉर्म को ना और भी ज्यादा चुभने वाला बना दिया उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के परफॉर्मेंस ने। उसी सीरीज में जहां संजू ने कुल मिलाकर सिर्फ 46 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने 215 रन ठोक दिए, और उसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। अब सिलेक्टर्स के लिए फैसला लेना कोई मुश्किल काम नहीं बचा था। फिर क्या था? सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और आलोचनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई। हर कोई यही कह रहा था कि भाई, संजू को जितने मौके मिले सब बर्बाद कर दिए, कि वो एक ओवररेटेड खिलाड़ी है। और सच कहूं तो एक क्रिकेटर के लिए मैदान की लड़ाई से कहीं ज्यादा मुश्किल ये बाहर की लड़ाई होती है। और इसका नतीजा बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। वर्ल्ड कप का पहला मैच, और संजू सैमसन प्लेइंग 11 में नहीं थे, वो बेंच पर बैठे थे। सालों का इंतजार, और जब जिंदगी का सबसे बड़ा मौका आया तो वो टीम से ही बाहर थे। ऐसा लग रहा था जैसे सपना आंखों के सामने टूट रहा हो। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियों की स्क्रिप्ट ऊपर वाला खुद लिखता है,
और उन कहानियों में हमेशा एक जबरदस्त ट्विस्ट जरूर होता है। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लिया। हुआ ये कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से रिंकू सिंह को टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर घर लौटना पड़ा। इससे टीम में एक जगह खाली हो गई और बस किस्मत ने संजू को एक और मौका दिया, शायद एक आखिरी मौका। और इस बार संजू ने उस मौके को दोनों हाथों से ऐसा पकड़ा कि फिर छोड़ा नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वही 97 नॉट आउट वाली पारी, याद है ना? वो सिर्फ एक स्कोर नहीं था, वो सालों के सब्र का फल था। वो उन तमाम आलोचकों के लिए एक खामोश जवाब था। पर रुकिए, कहानी तो अभी बस शुरू हुई थी। इसके बाद आया सेमीफाइनल। सामने थी इंग्लैंड की मजबूत टीम। एक और नॉकआउट मैच। करोड़ों लोगों की धड़कनें दांव पर लगी थीं। और संजू ने फिर से डिलीवर किया। 89 रनों की एक और जबरदस्त मैच जिताऊ पारी। अब वो इनकंसिस्टेंट नहीं, अब वो इनविंसिबल लग रहे थे, मतलब जिसे हराया ना जा सके। और फिर आया वर्ल्ड कप का फाइनल, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज, सबसे बड़ा प्रेशर, और उन्होंने फिर से कर दिखाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन बनाकर उन्होंने लगातार तीसरी बार ये साबित कर दिया कि ये कोई तुक्का नहीं था, ये उनकी क्लास थी। टूर्नामेंट जब खत्म हुआ तो ये आंकड़े खुद पूरी कहानी कह रहे थे। 5 पारियों में 321 रन, 80 से ज्यादा का औसत और लगभग 200 का स्ट्राइक रेट। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? ये सब तब जब उन्होंने 4 मैच खेले ही नहीं थे। मतलब जिस खिलाड़ी को दुनिया वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर करना चाहती थी, वही वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर सामने आया। तो संजू सैमसन की ये जो पूरी यात्रा है ना, ये हमें सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में भी एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। संजू ने बस एक चीज की, उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। जब पूरी दुनिया उन पर उंगलियां उठा रही थी, उन्होंने ना कोई शिकायत की, ना कोई बहाना बनाया, बस सारा शोर अनसुना किया और चुपचाप अपने काम पर, अपनी काबिलियत पर यकीन रखा। ये जीत उसी यकीन की थी, उसी मेंटल स्ट्रेंथ की थी। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जब दुनिया किसी पर शक करे, जब हालात एकदम खिलाफ हों, तो बस खामोशी से अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन वही काम दुनिया के हर एक सवाल का जवाब बन जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की खामोश मेहनत असल में कौन सी कहानी लिख रही होती है।